हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 11 है, जहाँ मिंट की गाड़ी तो गड्ढे में फंस जाती है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, जहाँ बेबी तो पैनिक हो जाती है, जिस वजह से वो गुस्सा करने लगती है। अब क्या करेंगे? जहाँ मिंट उसे काम डाउन होने को कहता है और यो को कॉल करके रेस्क्यू करने आने को कहता है, जिसके बाद अब दोनों के दोनों ऑकवर्ड होने लग जाते हैं। जहाँ अब बेबी से तो रुका ही नहीं जाता और वो मिंट से डायरेक्ट पूछ लेती है, क्या मिंट, तुम्हारे और टिम के बीच में कुछ चल रहा है क्या? आखिर तुम लोग कहाँ तक पहुंचे हो? क्या तुम लोगों ने वो सब कुछ कर लिया है जो कपल्स करते हैं? देखो, मुझसे तो झूठ बोलना ही मत, मुझे सच सच बताओ। देखो तो जरा, इसकी जेलसी तो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। जिसके बाद अब मिंट उसे कहता है कि तुम कैसे ये सब कुछ सोच सकती हो, और बेबी की इतनी क्यूरियोसिटी देखकर उसके मजे लेते हुए कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस हमने तो किस ही किया है। जो सुनकर बेबी तो फुल ऑन भड़क जाती है उस पर। क्या किस? तुम कैसे किस कर सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर मिंट लाइक, क्या? क्यों नहीं कर सकता मैं उसे किस? और क्या हम दोनों के बीच में कुछ है? तुम ही तो कहती रहती हो अब हम कपल नहीं है, तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? जो सुन बेबी चुप हो जाती है और कुछ कहती नहीं है, लेकिन फिर कहती है, तुम कैसे भूल सकते हो कि पास्ट में टिम की बच्ची हमें कितना हेट करती थी? जिस पर मिंट कहता है कि देखो, वो पास्ट था, अब देख लो तो सब बदल गया है, टिम भी। जिस पर बेबी लाइक, हाँ, सच में बहुत कुछ बदल गया है, तुम और मैं भी। उसके बाद बेबी मिंट से सॉरी करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे फादर की डेथ के बारे में पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारे इतने हार्ड टाइम में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। अंकल कोम बहुत अच्छे थे, आई एम सॉरी। जिस पर मिंट कहता है, ये सब कुछ तुम्हें जरूर यू ने बताया होगा, और कहता है कि भूल जाओ, सब पास्ट है। जिस पर बेबी कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने कभी भी मुझसे हेट नहीं किया। जो सुन मिंट सीरियस होते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ? मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा मर्डर तक कर सकता हूँ। और बस ये कहकर वो एक नाइफ निकाल लेता है। जो देख बेबी तो बहुत डर जाती है और सॉरी सॉरी मिंट, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, मुझे माफ कर दो, और डरते डरते रोने लग जाती है। जो देख अब मिंट की तो हंसी निकल जाती है। जो देख बेबी लाइक, क्या तुमने मेरा बुद्धू बनाया? पर मिंट कहता है, और नहीं तो क्या, ये फेक नाइफ है, तुम्हें याद नहीं हम इससे कैसे सबको उल्लू बनाया करते थे? जिसके बाद तो बेबी उससे नाइफ लेकर उसी को मारने लग जाती है, जहाँ एक क्यूट फाइट देखने को मिलती है। जिसके बाद ये एक दूसरे को बहुत क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद अब बेबी अपने आप को संभालते हुए मन में कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं करती हूँ मिंट के बारे में। जहाँ मिंट से तो अब रहा ही नहीं जाता और वो उसे कह देता है कि एक्चुअली मैं कभी तुमसे हेट नहीं कर पाया, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता था, पता नहीं तुम कैसी होगी, तुम्हारी फिक्र करा करता था, मैं कभी तुम्हें भूल ही नहीं पाया। जो सुन अब बेबी भी कह देती है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भुला पाई। फिर यहाँ एक रोमांटिक किस शेयर होती है, जहां हमें लगता है कि शायद अब ये दोनों अपने दिल की सुनने लगेंगे और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेंगे। जिसके बाद अब स्टोरी बेबी के घर पर शिफ्ट हो जाती है, जहां ग्रैंडमा और बो बैठे होते हैं। जहां बेबी भी आ जाती है, जिसे ग्रैंडमा रोकते हुए पूछती है, बेबी बेटा, कहाँ थी तुम, आज इतना लेट हो गया तुम्हें? जिस पर बेबी बताती है कि वो ग्रैंडमा, मुझे ना बहुत भूख लग गई थी, तो मैं डिनर बाहर ही कर लिया और मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए। जो सुन ग्रैंडमा तो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये बेबी अपने पुराने दोस्तों से ही मुश्किल से बात करती है और इसने नए दोस्त बना लिए, और वो भी बहुत सारे, कमाल है। जिसके बाद बेबी कहती है कि मुझे ना बहुत नींद आ रही है ग्रैंडमा, और उससे पहले ना मुझे शावर भी लेना है, सो ग्रैंडमा मैं जा रही हूँ। जिसके बाद ग्रैंडमा बो को देखने लग जाती है, क्योंकि बो से तो सुई में धागा डालने वाला काम हो ही नहीं रहा होता है। उस पर ग्रैंडमा उससे कहती है कि जरूर होगा, सुबह तक तो हो ही जाएगा कम से कम। जिसके बाद बीबी रूम में आ जाती है और बस उस किस के बारे में सोचने लगती है और बहुत टेंशन में आ जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और बबड़ने लग जाती है, क्या यो सच कह रहा था, मैं सैल्मन फिश हूँ, मैं अभी भी मिंट को लाइक करती हूँ, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मैं कोई सैल्मन फिश नहीं हूँ। और फिर यहाँ बीबी को एक कॉल आता है, जो देख फोन लेकर पहुंच जाती है बैम के पास, जहाँ बैम तो पूरे जोर शोर से
नॉक के दिए हुए चैलेंज की तैयारी में सॉन्ग प्रैक्टिस कर रही होती है, जहां बीबी आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो कॉल उनकी मॉम का था, जो सुन बीबी के साथ बैम भी बहुत खुश हो जाती है और ये तो बड़ी बड़ी डींगे मारने लग जाती है। मम्मा, आपको पता है आपकी बेटी फ्लूड विक्टिम्स की हेल्प कर रही है, पता है वहाँ कितना काम करना पड़ता है, कितना बड़ा बड़ा काम होता है। जो सुन बीबी बैम का भांडा फोड़ते हुए कहती है, अब इतना भी कोई बड़ा काम नहीं करती हो तुम वहाँ, ठीक है। जिसके बाद उनकी मॉम उनको शाबाशी देते हुए कहती है, ऐसे ही सबकी हेल्प करा करो और मैं नेक्स्ट वीक आने वाली हूँ, तुम्हें अपने साथ वापस बैंकॉक ले आऊंगी। जो सुन दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और कहती है, मम्मा हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जिसके बाद अब हमें दिखाते हैं कि एक्चुअल में तो ये दोनों बहुत सैड हो जाती हैं और एक दूसरे को कहती है, क्या सच में हमारे पास बस नेक्स्ट वीक तक का ही टाइम है? फिर क्या हम सच में चले जाएंगे इन सबसे दूर? जिस पर बीबी कहती है, हाँ शायद। जिसके बाद कुछ सोचने के बाद बेबी मैम से पूछने को आती है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर मैम कहती है, किस बारे में? जिस पर बेबी सोचते हुए एक स्टोरी चिपका देती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि मैम पूछ रही होती है बेबी से, क्या ये सच में तुम्हारी फ्रेंड की स्टोरी है? कहीं तुम कोई झूठ तो नहीं बोल रही हो? यहाँ अब आप तो समझ ही गए होंगे कि बीबी ने अपनी सिचुएशन मेरी फ्रेंड की है ये प्रॉब्लम बताकर मैम को बताई होगी। जिस पर बीबी कहती है, और नहीं तो क्या, मैं भला क्यों तुमसे झूठ बोलने लगी, ये मेरी फ्रेंड की प्रॉब्लम है। जिस पर मैम लाइक, कौन सी फ्रेंड? मैं तो तुम्हारी सभी फ्रेंड्स को जानती हूँ, बताओ जरा। जिस पर बीबी अब झूठ बोलते हुए कहती है, अरे तुम उसे नहीं जानती, वो एक्चुअली ना मेरे फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड है और तुम ना फोकस मेरी फ्रेंड के प्रॉब्लम पे करो ना कि फ्रेंड पर। बताओ ना क्या करना चाहिए उसे? क्या उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चले जाना चाहिए? जिस पर मैम उसे एक्सपर्ट एडवाइस देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वो जो फ्रेंड की फ्रेंड है ना, वो शायद अभी तक अपने उस प्यार को भुला नहीं पाई है, इसीलिए जैसे ही चिंगारी भड़की तो उसने फायर पकड़ ली। उसके मन में जरूर अब भी उसके बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स होंगी। जिस पर बीबी गुस्सा करते हुए कहती है, पर ऐसा नहीं हो सकता, वो साथ नहीं हो सकते, मेरा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ के अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास चली जाऊं। जो सुन मैम तो हंसने लग जाती है, आखिर बेबी की चोरी जो पकड़ी गई थी, और कहती है, अच्छा तो फिर ये मामला है। जिस पर अब बेबी नर्वस हो जाती है और मैम उसके दोनों हाथों को होल्ड कर कहती है, बेबी क्या बात है? देखो, कभी कभी ना हम बस ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं कि हमें उससे कोई लव नहीं है, बट तुम्हारी जो भी फीलिंग्स है तुम उससे दूर नहीं भाग सकती हो। जहाँ मैम की ऐसी बातें बेबी के तो कान खड़े हो जाते हैं। आखिर बैम अपनी एज से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें जो कर रही थी। इसके बाद वो कहती है, जैसे टीवी में होता है ना, पहले हीरोइन हीरो को बिल्कुल लाइक नहीं करती है, ऑलवेज फाइट करती रहती है, बट इन द एंड उसे भी हीरो से प्यार हो ही जाता है और इसके बाद वो भी यू की तरह उसे सैल्मन फिश कहती है। जो सुन बेबी अब सर पकड़ लेती है, ठीक है, पर मैं कोई सैल्मन फिश नहीं हूँ, और जाने लगती है। जिस पर मैम लाइक, तुम्हारी मर्जी, बस जाते टाइम ना दरवाजा बंद कर देना, और सोने लगती है। जो देख बेबी लाइक, हे तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिस पर मैम कहती है, कुछ भी तो नहीं, पर बेबी बोलती है, तुम हमेशा अपनी एक्सपर्ट एडवाइस फ्री में नहीं देती हो, तो आज तुमने मुझसे कोई मनी की बात क्यों नहीं की? तुम ठीक तो हो ना? जिस पर बैम लाइक, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और बैम बीबी को नोक से कंपटीशन की बात नहीं बताती है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं, जहां बीबी अपने फैंस के साथ पोजेस बना रही होती है और यो उनकी पिक्स क्लिक कर रहा होता है। जिसके बाद फैंस चले जाते हैं और बीबी अपना काम करने को बैठ जाती है, पर यहाँ यो उसे घूर घूर के देखने लग जाता है। जो देख बेबी अनकंफर्टेबल होते हुए वहां से उठ के जाने लगती है, लेकिन यो उसे रोकता है और उससे आखिर पूछ ही लेता है कि बीबी पहले मुझे बताओ जरा, कल तुम और मिंट क्या कर रहे थे गाड़ी में, और तुम लोगों ने क्या क्या किया, बताओ बताओ मुझे सब कुछ जानना है। जिसके बाद तो बेबी लाइक, ओफो मिंट ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। जिसके बाद दिखाते हैं कि
जहाँ मिंट और बीबी अपना रोमांस फरमा रहे थे तब वहाँ उन्हें डिस्टर्ब करने वाला और कोई नहीं बल्कि यो था, जिस पर बीबी यो से कहती है क्या क्या हो रहा था, कुछ भी तो नहीं। जिस पर यो तो बत्ती सी निकाल कर कहता है तुम श्योर तो हो ना कि कल कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर बेबी कहती है हाँ हाँ सच्ची कुछ भी नहीं हुआ, पर साथ ही साथ उसे कल की किस के सीन भी याद आ रहे होते हैं, जिसके बाद तो वो और भी ज्यादा नर्वस होने लग जाती है और कहती है हम बस कार में साथ में बैठे थे और बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं, लेकिन उसे अब भी कल के किस के सीन याद आ रहे होते हैं। जिस पर यो उसे टीज कर कहता है क्या तुम्हें मैं इतना स्टूपिड लगता हूँ बेबी, मतलब तुम लोग बस बात कर रहे थे चोंच में चोंच डालकर, और हंसने लग जाता है। जिस पर अब बेबी तो यो को मारने लगती है क्या बकवास कर रहे हो। और फिर यो कहता है कि अभी यार मुझसे भी क्या छुपाना, मैं तो तुम दोनों की ही साइड हूं ना, चलो बताओ ना और क्या क्या किया तुम लोगों ने कार में। जो सुन बेबी तो अब वहां से भाग लेती है, क्योंकि अब यो से बातों में जितना हलवा थोड़ी ना। जहां अब सीन शिफ्ट होता है बैम पर, जहां एक बॉक्स जाकर बैम के पैर पर जा गिरता है और वो चिल्लाने लग जाती है, जहां बो आकर उसे गोद में उठाकर चेयर पर बिठा देता है। जो देख बैम तो कहती रह जाती है वो मैं ठीक हूँ मुझे नीचे उतार दो मैं ठीक हूँ, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है तुम अब से कोई काम नहीं करोगे, मैं हूं ना मैं सब कर लूंगा। और फिर ये देखकर बैम तो उसमें खो जाती है। आखिर वो इतनी केयर जो दिखा रहा था बैम के लिए, जिसके बाद वो मेडिसिन लेने चला जाता है। अब ये सीन तो नॉक ने भी देख लिया होता है, इसलिए वो बो के जाने के बाद बैम के पास आकर कहती है तुम फिर से मेरे बो के क्लोज जाने की कोशिश कर रही हो, तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो, तुमने जानबूझकर ऐसा नाटक किया ना। जिस पर बैम कहती है नॉक प्लीज मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। जहाँ बो भी आ चुका होता है और इनकी बातें सुनने लगता है, जहाँ नॉक बैम से कहती है देखो तुमने मुझसे कहा था कि तुम बो के क्लोज नहीं जाओगे, तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगी, और क्या तुम वो चैलेंज भूल गई हो। जिस पर बैम कहती है कि बो सिर्फ और सिर्फ मेरा फ्रेंड है और कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हें हारता हुआ देखना चाहती हूँ, इसीलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने और कुछ भी नहीं। जो सुन अब बो का दिल तो टूट जाता है, आखिर बो जिसकी इतनी केयर कर रहा था उससे तो बो की फीलिंग्स की बिल्कुल केयर नहीं है। जिसके बाद अब नॉक कहती है कि बैम वैसे भी कहाँ तुम जैसी सिटी गर्ल और बो जैसा विलेज बॉय, तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। जो सुन बैम कुछ कहती नहीं है, लेकिन उससे पहले ही नॉक चली जाती है और ये सारी बातें जानकर बो भी चला जाता है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरा वेट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।